इसीलिए कहते हैं आपके घर वाले कि पढ़ लो, लेकिन आप हैं कि घर वालों की सुनते ही नहीं हैं। मम्मी पापा जैसे कहते हैं कि फांसी लगा लो पढ़ने के नाम पे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ सुल्तानपुर में। इसीलिए देश में, भारत में हर किसी के नात बात, रिश्तेदार, घर परिवार के अटीदार पटीदार सब लोग ये कहते रहते हैं कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो शादी नहीं होगी। ऐसा ही कुछ हुआ सुल्तानपुर में, जहां पर पुनीत की शादी टूट गई। कारण क्या था? कारण ये था कि ये साहब जो थे 30 वर्ष के, ये दिन भर फ्री फायर खेलते थे। इन्होंने 10वीं की भी डिग्री नहीं ली थी। हाँ, बाकायदे शादी का कार्ड छपा, बारात मंडप तक आई, जयमाल भी हो गया, सारे कार्य विधि विधान से हो रहे थे। अचानक 28 वर्षीय बबीता को लगा कि ये लड़का मंदबुद्धि है और ये पढ़ा लिखा नहीं है, हमने ग्रेजुएशन किया है, अब इससे हम शादी नहीं करेंगे। ऐसी घटना आई है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। बहुत सारे लोगों को ये घटना हिला के रख दी है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि ऐसे जाना होता तो हम भी पढ़ लेते, लेकिन अब हमारी भी शादी टूट जाएगी। ऐसा सुबह से हमारे पास 50 डीएम आया हुआ है और लोग कह रहे हैं कि हमारी भी शादी, भैया डर रहे हैं कि शादी ना टूट जाए हमारी। तो हम कहिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो जाली मार्कशीट भी बनती है, बनवा लो। लेकिन बताने का मतलब ये है कि घर वाले जब कहते हैं कि शादी नहीं होगी पढ़ लो, तो आप लोग हल्के में ले लेते हैं। लेकिन ऐसा ही हुआ पुनीत के साथ। 30 वर्षीय पुनीत मोबाइल में गेम खेला करते थे, ऐसे ऐसे करके फ्री फायर हेडशॉट लगाया करते थे। और अचानक बबीता ने कहा कि हम ग्रेजुएशन किए हैं और ये 10वीं नहीं पास हैं, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। पूरा सब कुछ एकदम सजा बजा था और सब कुछ एकदम तैयार था मंडप में। बस वही जो पंडित जी बस शादी करवाने जा रहे थे, पंडित जी जयमाल तक हो गया था पूरा। उसके बाद लड़की कही कि हम शादी ही नहीं करेंगे, अब तुमसे, तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं। अब लड़के का दिल कितना टूटा इसके विषय में हमें नहीं पता है, लेकिन पढ़ने के टाइम पे वो आइस पाइस खेल रहा था, इसलिए उसकी शादी टूट गई। अब लड़की पढ़ी लिखी, अब वो कह रही है कि हम शादी तुमसे नहीं करेंगे। हालांकि जब उसने मना कर दिया, तैयार होकर आई ही नहीं, कपड़े उपड़े उतार दिए उसने, तो घर वालों ने मनाने का बहुत प्रयास किया, रात भर मनाया, लेकिन मानी नहीं लड़की। तो फिर घर लड़के पक्ष वाले किसी तरह से लड़के को समझाए, लड़की पक्ष वाले किसी तरह से लड़की को समझाई, और फिर बारात वापस गई। हालांकि फिर FIR भी कर दी लड़के पक्ष वालों ने। उन्होंने कहा कि हमने इतना खर्चा किया था उसका हमें चाहिए। तो पुलिस ने सुलह समझौता कराते हुए जो बारात का खर्च था वो लड़की वाले भार वाहन करेंगे, जो गहना दिया था लड़के वालों ने वो लड़की वालों को दे देंगे। इसी पे आपसी सहमति बनी हुई है। ये जो मेरे पीछे आप कार्ड देख रहे हैं उसी शादी का है, जिसपे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो चमचमा रही है, ये वही कार्ड है। घटना सुल्तानपुर के अखंड नगर की है, अखंड नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है। हमने कहा आपसे पूछते हैं कि आप पढ़े हैं कि दिन भर बस हेडशॉटें लगा रहे हैं? अगर दिन भर हेडशॉट लगा रहे हैं तो देख लीजिए, कोई आपसे शादी वादी करने को तैयार नहीं होगा। शादी करनी है तो पढ़िए। हाँ, लेकिन लड़का अच्छा खासा कमाता भी था, सुना है लुधियाना में कमाता था। और लुधियाना में पता नहीं क्या करता था, लेकिन कमाता था। बारात वारात ठीक ठाक लेकर आया था, लेकिन लड़की ने अब रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया। कहीं हम पढ़ी लिखी हैं, अब ये मंद बुद्धि है, अनपढ़ है, हम इससे शादी नहीं करेंगे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।